नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैं चैनल में डरावनी कहानियों का संग्रह। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर दबाइए। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। हाईवे वाला भूतिया ढाबा। एक दिन सुरेश देर रात वीरान सड़क से गुजर रहा था। आज उसने ऑफिस में कुछ नहीं खाया था और भूखे पेट ही घर की ओर निकल पड़ा। कुछ घंटे गाड़ी चलाने के बाद उसे जोर की भूख लगने लगी। कुछ और दूर चलने के बाद अब सुरेश की हालत और ज़्यादा खराब होने लगी। बहुत तेज भूख के कारण अब तो उसकी आंखें सिर्फ खाना ही तलाश रही थी। अब तो उसे गाड़ी चलाने के लिए ध्यान लगाने में भी मुश्किल होने लगी। फिर उसने गूगल मैप खोला और होटल ढाबा सब खोज लिया, मगर 15 किलोमीटर से पहले कुछ भी नहीं था। तब उसने फिर से हिम्मत बांधी और गाड़ी को फुल स्पीड में चलाने लगा। कुछ देर बाद कहीं जाकर एक ढाबा दिखाई दिया। ढाबा देखते ही उसकी जान में जान आई। ढाबे पर पहुंचते ही ढाबे का मालिक बोला, आइए आइए साहब, बताइए क्या खाएंगे। मटर पनीर, छोले भटूरे, दाल चावल, पूरी कचौरी या मस्त लस्सी लेकर आओ। सुरेश, भाई साहब जो भी अच्छा खाना बना हो दे दो। ढाबे का मालिक नौकर को खाना परोसने को कहता है। नौकर खाना लेकर सुरेश के सामने खाना रखकर जाने लगा। तभी सुरेश ने उसे आवाज़ दी, भाई पानी भी रख जाना यार। तभी वेटर पीछे मुड़कर गर्दन पूरी उल्टी घुमाकर कहता है, ठीक है साहब। तभी सुरेश ने चारों तरफ नज़र घुमाई। ढाबा पूरा खाली, सिर्फ मालिक और नौकर हैं। वहाँ टेबल एकदम गंदी, कमरे में भी मकड़ियों के जालों ने कब्जा कर रखा था। सुरेश बहुत डर गया। ये सब ढाबा मालिक देख रहा था। उसने तुरंत सुरेश को समझाया। मालिक ने कहा, ये भूतिया ढाबा नहीं है, यहाँ तो बस रामू है ना, हर बार का यही नाटक होता है इसका। असल में यह होगा बहुत ज़्यादा योगा करता है तो इसकी गर्दन लचीली है। और देखो, आज फिर तो उसे डरा दिया। इसको निकाल भी नहीं सकते ना। यहाँ वीरान जंगल में कोई आता भी नहीं काम करने। बाकी टेबल गंदा है क्योंकि ज़्यादा लोग आते नहीं यहाँ। हालांकि लोग कहते ज़रूर है इस रास्ते पर होटल ढाबा बहुत चलता है, मगर असल में लोग यहाँ आते ही नहीं।
गाड़ियां धूल उड़ाते हुए निकल जाती है। सुरेश सब समझ जाता है और वो बिना कुछ बोले रोटी, दाल, चावल, छोले, पनीर और फिर लस्सी सब चटक कर दिया। खाना खाते ही सुरेश को नींद आने लगी। इतने में ढाबा मालिक खुद ही बोला, अब रुक जाओ, सुबह जाना। रात में इस रास्ते से जाना ठीक नहीं है। सुरेश, ऐसा क्यों? आगे क्या लुटेरे हैं? क्या ये रास्ता सुरक्षित नहीं? ढाबे का मालिक, ना, अब आगे उससे भी ज़्यादा खतरा है। मैंने कहा था ना कि इस रास्ते पर लोग कम आते हैं, इसीलिए कम आते हैं क्योंकि रास्ता भूतिया है। 10% लोग ही यहाँ से बाहर निकल पाते हैं, बाकी बेमौत मारे जाते हैं। सुरेश, आखिर ऐसा भी क्या इस रास्ते पर? सुरेश, इस रास्ते पर लोग 50 किलोमीटर बाद एक बड़ा ढाबा पड़ेगा। वहाँ असल में कोई ढाबा नहीं है, कुछ भूतों का बनाया हुआ भ्रम जाल है। बहुत पहले वहाँ एक ढाबा हुआ करता था। ढाबा मालिक और उसकी पत्नी और उसकी एक जवान बेटी ढाबा चलाते थे। तभी एक दिन रात के करीब 2 बजे वहाँ कुछ लड़के आए। उन्होंने खाना मंगाया तो ढाबे मालिक की जवान लड़की खाना देने आई, जिसको देखकर सारे लड़कों की नीयत बिगड़ गई। उन्होंने लड़की के माता पिता को बंधक बना दिया। उस लड़की से बदतमीजी की कोशिश की। लड़की के पास टेबल पर चाकू था, जिससे उस लड़की ने आत्महत्या कर ली। अपनी बेटी की मौत उसके माता पिता नहीं देख सके। उन्होंने भी ढाबे पर ही खुदकुशी कर ली। लड़के तुरंत फरार हो गए। पुलिस को भी कोई सुराग नहीं मिला, तो आत्महत्या करके केस को बंद कर दिया गया। तब से आज तक उस रोज लड़की और उसके माता पिता उन लड़कों का इंतजार कर रहे हैं और हर लड़के को रोककर ढाबे में ले जाते हैं और उन्हें वहीं उसी चाकू से मार देते हैं। ढाबे के पीछे वाले कुएं में डाल देते हैं। कहानी सुनते सुनते सुरेश को नींद आ गई और वहीं टेबल पर ही सो गया था। मालिक भी रजाई लेकर वहीं उसके बगल में आकर सो गया था। सुबह सुरेश ने नाश्ता किया और निकल गया।
वे जाते जाते सोच रहा था, मुझे अचानक नींद कैसे आ गई। मैं तो सिर्फ ढाबे के मालिक की बात सुन रहा था। इतनी बोरिंग कहानी तो नहीं थी। कहीं कुछ गड़बड़ है। क्या पता खाने में कुछ मिलाया गया हो। फिर आगे जाकर देखा तो सच में ढाबे वीरान पड़े हैं। फिर एक रेलवे क्रॉसिंग आई। एक मालगाड़ी कोयला लेकर जा रही थी तो क्रॉसिंग बंद थी। सुरेश ने देखा कि वहाँ ट्रैक्टर और ट्रक के टायरों के निशान सड़क के बाहर क्रॉसिंग के अगल बगल थे। ऐसा लग रहा था कि यहाँ रोज ट्रैक्टर और ट्रक बाहर आकर खड़े रहते हैं और वहाँ की ज़मीन एकदम काली थी। उसे लगा जैसे कोयला यहीं लादा और उतारा जाता है। उसके दिमाग में सवालों का तूफान आ रहा था। आखिरकार उसका दिमाग भी पत्रकार वाला था। उसने सब कुछ जानने की ठान ली। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ। जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर दबाइए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।